हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे। बेसिकली एंटीबायोटिक का मतलब है एंटी यानी अगेंस्ट और बायोटिक यानी शरीर में जितना भी बाहर के जीवाणु प्रवेश करता है उसको खात्मा करने में मदद करता है। हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक दो तरीके से काम करती है। एक तो है बैक्टीरिया को शरीर की विभिन्न ऑर्गन में बढ़ने यानी मल्टीप्लाई होने से रोकती है। दूसरा तो है जीवाणु को ख़त्म यानी किल करके हमारी बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं। एंटीबायोटिक को आप टेबलेट, सिरप, इंजेक्शन, आईवी ड्रिप के रूप में भी ले सकते हैं। पहला तो है एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट। ये एंटीबायोटिक हम थ्रोट इन्फेक्शन में लेते हैं यानी कि गले की इन्फेक्शन में। उसके बाद न्यूमोनिया, लंग इन्फेक्शन, एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि गोनोरिया पे ले सकते हैं, ईआर इन्फेक्शन पे ले सकते हैं। उसके बाद है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल। ये एंटीबायोटिक हम मलेरिया, ब्लड इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और इंटरनल ऑर्गन इन्फेक्शन पे हम एंटीबायोटिक के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद है टिंडाजोल टेबलेट। ये डायरिया, डिसेंट्री, स्टूल में ब्लड आना, पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज़ पे हम एंटीबायोटिक के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद है एमोक्सिलिन कैप्सूल IP 500 mg। ये हम लोग ओटिटिस मीडिया इन्फेक्शन यानी ईआर इन्फेक्शन, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन यानी कि घाव में इन्फेक्शन होना, इंजरी इन्फेक्शन पे एंटीबायोटिक के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट 500। ये हम लोग टाइफाइड फीवर, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बोन जॉइंट इन्फेक्शन, प्रिवेंट इंजरी डिजीज़ पे हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद है लेवोफ्लॉक्सासिन टेबलेट। ये हम लोग वेट कफ, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज़, वुंड इन्फेक्शन यानी घाव में इन्फेक्शन होना, प्रोस्टेट इन्फेक्शन पे एंटीबायोटिक के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद है रोक्सीथ्रोमाइसिन टेबलेट। ये मिडिल ईयर इन्फेक्शन में ले सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पे ले सकते हैं, जेनाइटल इन्फेक्शन पे ले सकते हैं। उसके बाद है मिटोनिडाजोल टेबलेट। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्फेक्शन होने पे लेते हैं, जीआईटी इन्फेक्शन यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन पे, नर्वस सिस्टम पे, लंग इन्फेक्शन, बोन जॉइंट इन्फेक्शन, हार्ट इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन पे एंटीबायोटिक के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद है अजीथ्रोमाइसिन। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, डिप्थेरिया, इंटेस्टाइनल एम्बियासिस, एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, सिफिलिस, स्किन इन्फेक्शन पे ले सकते हैं। उसके बाद है नॉर्फ्लॉक्सिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस। ये तो सभी को पता है, ये डायरिया होने से लेते हैं, डिसेंट्री, जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन। उसके बाद यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जेनाइटल इन्फेक्शन पे भी ले सकते हैं। उसके बाद है सिफिक्जिम टेबलेट। ये लंग इन्फेक्शन, थ्रोट यानी गले में होने वाली इन्फेक्शन पर, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जेनाइटल इन्फेक्शन पे हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में ले सकते हैं। गाइस, बेसिकली सारे एंटीबायोटिक की सिमिलर तरह की ही काम होते हैं, तो ये आप लोगों को डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। आज के वीडियो में इतना तक ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।